हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर नेक्स्ट टाइप। इस टाइप में हम देखेंगे एंगल, कोण के बारे में कि भाई कोण क्या होता है। कोण के बारे में हम यहाँ विस्तार से देखेंगे कि कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें अब हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए देख के शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं हम कोण के बारे में कि भाई कोण है क्या। एंगल, कोण कि कोण क्या है। एंगल क्या है, एंगल या कोण क्या है, कोई किरण, कोई दो किरण, भाई एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, दो किरण हो गई। या तो दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु सेम होगा या फिर दोनों किरणों का अंतिम बिंदु सेम होगा। तो ये जहां पर मिलेगी, जिसे जो आकृति मिलेगी वह कोण होगी। तो देखिए एंगल की परिभाषा क्या है। एंगल की परिभाषा ये है कि जब दो किरणें का अंतिम बिंदु या प्रारंभिक बिंदु समान हो तो वह आकृति कोण बनती है। कि अब ये किरण हो गई, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और ये किरण ये हो गई, तो ये बीच में जो बना है ये क्या है, एंगल है। एंगल कोण है, ये आकृति कोण है। तो कोण की डेफिनेशन क्या होगी, यहां से हमने क्या लिखा है कि कोण की डेफिनेशन ये होगी कि भाई जब दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु समान हो तो वह आकृति क्या कहलाती है, वह आकृति कोण कहलाती है। इस प्रकार से हमने यहां पर कोण की डेफिनेशन देखी है। अब आगे जाके हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल कि कोण के प्रकार, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, भाई कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो अब अगले टाइप में हम ये देखेंगे कि भाई कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, संपूरक कोण, सरल कोण। ये कोण अब हम यहां देखेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं, हम कोणों के प्रकार देखते हैं। तो चलिए कोणों के प्रकार देखिए। अब हम देखते हैं कोणों के प्रकार। तो देखिए कोणों के प्रकार, हमने देख लिया, यहां क्या देखा, एंगल। देखिए पहला होगा न्यून कोण, दूसरा होगा अधिक कोण, तीसरा होगा समकोण, फिर होगा संपूरक कोण होगा, पूरक कोण होगा, वो आगे देखेंगे। हम पहले तीन के बारे में देख लेते हैं। तो न्यून कोण क्या है, न्यून कोण की परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। न्यून कोण होता है, न्यून कोण वो होता है जो 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इनके बीच में जो भी कोण का माप होगा 40, 45, 30, जो भी मान होगा वो होगा न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण ये होता है कि भाई 90 से बड़ा और 180 से छोटा। कि कोई भी कोण का माप है वो 90 से बड़ा होगा, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो होगा अधिक कोण। फिर आएगा समकोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल। भाई समकोण होगा 90 डिग्री का एंगल, ओनली 90 डिग्री के एंगल को क्या कहेंगे, समकोण। अब एक और देख लेते हैं, जैसे इसके साथ ही सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण क्या होगा, सरल कोण की डेफिनेशन क्या होगी। सरल कोण की डेफिनेशन ये होगी कि वो 180 डिग्री का होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, सरल एंगल। तो ये होगी सरल कोण की परिभाषा। न्यून कोण की परिभाषा हमने क्या देखी, न्यून कोण की परिभाषा हमने ये देखी कि भाई न्यून कोण होता क्या है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अधिक कोण क्या होता है, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। समकोण क्या होता है, 90 के बराबर। सरल कोण क्या होता है, 180 डिग्री का।
ये पाई बाय 2 से छोटा, ये पाई बाय 2 से बड़ा और पाई से छोटा, ये पाई बाय 2 और ये पाई। ये इनकी परिभाषा। इस कोण की डेफिनेशन देखिए, जीरो डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा कोण। अधिक कोण की क्या है? 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा कोण। समकोण की परिभाषा क्या है? 90 डिग्री का कोण। सरल कोण की परिभाषा क्या है? 180 डिग्री का कोण या सरल रेखा। इनका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम कैसे होगा भाई? डायग्राम देखेंगे अब। ये होगी तल लाइन, ये इस पर कोण बना रही है, ये हो गया न्यून कोण, थीटा जो भी है ये होगा न्यून कोण। न्यून कोण क्यों है? क्योंकि भाई ये लाइन इस पर क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये इससे छोटा है 90 से, तो क्या हो गया न्यून कोण। अति कोण भाई ये लाइन थी, ये बड़ा हो गया, तो ये हो गया थीटा अधिक कोण। ये लाइन रही 90 डिग्री की, तो ये इससे बड़ा हो गया। अब 90 डिग्री का एंगल देखिए, ये हो थीटा हो गया समकोण। सरल कोण ये हो गया सरल कोण। तो इस प्रकार से हमने इन कोणों के बारे में पता लगा लिया कि भाई कौन सा कोण क्या है। न्यून कोण क्या होता है? 0 से बड़ा व 90 से छोटा। अधिक कोण क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर। सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री का। और ये हमने इनके डायग्राम देख लिया कि इस प्रकार से ये कोण इस टाइप से होता है। न्यून कोण का डायग्राम होगा 90 से इधर होगा, अधिक कोण का 90 से इधर होगा, इस साइड होगा, और समकोण डायरेक्ट सीधा होगा, और सरल रेखा एक सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री का। ये पाई कोण हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, ये पाई बाय 2 से ज्यादा हो गया, थीटा प्लस पाई बाय 2 हो गया, ये थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया, ये पाई बाय 2 से छोटा होगा। इस प्रकार से हमने इस टाइप को देख लिया। अब देखते हैं आगे और कोणों के प्रकार। देखिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे समांतर रेखाओं के बीच बने कोण। समांतर रेखाओं के बीच बने कोण। बने कोण वह समांतर रेखाओं के बीच कौन से कोण बनते हैं? ये दो लाइन है आपस में पैरेलल है। पैरेलल का अर्थ होता है समांतर है। इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा? तो इनके बीच में यहां एंगल बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इस प्रकार से ये एंगल बन गए। तो अब हम इनको नाम दे देते हैं। ये हमने देख लिया कि इनमें हमने क्या कर दिया, नंबर दे दिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इसमें 4 टाइप के कोण बनेंगे। कितने टाइप के? 4 टाइप के, 4 प्रकार के कोण बनेंगे। कौन से बनेंगे? संगत, एकांतर, सम्मुख
और बनेगा अंतः कोण। ये कोण कौन से होंगे, तो आप देखते हैं संगत कोण कौन से होंगे, संगत कोण होंगे आपस में बराबर। वो ये संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, संगत कोण होंगे आपस में बराबर। संगत कोण होगा कौन सा होगा, संगत कोण देखिए आप इधर देखते हैं हम, संगत कोण एंगल 1 के संगत होगा एंगल 5, एंगल 2 के संगत होगा एंगल 6, एंगल 3 के संगत होगा एंगल 7, एंगल 4 के संगत होगा एंगल 8। ये आपस में बराबर होंगे और ये कहलाएंगे संगत कोण, ये संगत कोण कहलाएंगे। जो ऐप इनमें देखना होगा, देखिए हम देखते हैं यहां ऐप क्या करते बनेगी, ये देखिए ये ऐप क्या आकृति बन गई, ऐप के ऊपर की साइड जो होगा वो इस साइड के होगा, जो यहां होगा वो इस साइड के होगा, इधर ऐप बनेगा उस साइड में भी हम ये देख लेंगे। अब देखेंगे हम क्या होगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होंगे, एकांतर कोण होंगे जेड की आकृति बनेगी, इसमें देखिए जेड की आकृति बन रही है यहां पर, देखिए ये जेड की आकृति बन रही है, तो इस जेड के इस कोने में जो होगा वो इसके एकांतर होगा। तो एकांतर कोण देखिए, तो एंगल 3 के एकांतर होगा एंगल 6, एंगल 4 के एकांतर होगा एंगल 5। ये हो गए एकांतर कोण। अब बच्चे कौन से, सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण बचे, तो सम्मुख कोण क्या होंगे, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में काटेंगे, तो इनके जो एंगल बनेंगे भाई, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में इस प्रकार से काटेंगे। अब ऐसे मान लीजिए कि ये एक रेखा ये है, एक रेखा ये काट दिया, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण कौन से हो गए, 1 4 2 3 5 8 6 7, ये आपस में बराबर होंगे। तो देखते हैं आप सम्मुख कोण देखते हैं, यहां देख लेते हैं सम्मुख कोण। एंगल 1 के बराबर एंगल 4, एंगल 2 के बराबर एंगल 3, एंगल 5 के बराबर एंगल 8, एंगल 6 के बराबर एंगल 7। ये हमने देख लिया। अब बचा कौन सा, अंतः कोण। अंतः कोण क्या होगा कि अंतः कोण ये होगा, अंतः कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो किन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 5 और 3, 4 और 6, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये कोण होंगे 180 डिग्री। तो देखिए अंतः कोण, एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। ये होंगे अंतः कोण। इस प्रकार से समकोण, समांतर रेखाओं में बने कोण ये होंगे, चार कोण, चार टाइप के कोण ये होंगे समांतर रेखाओं में बने हुए। तो हमें याद रखना है कौन सा सम्मुख कोण होगा, कौन सा समांतर होगा, कौन सा सम्मुख होगा, कौन सा एकांतर, कौन सा अंतः कोण होगा, ये सब हमें याद रखने होंगे। अब यहां देखते हैं, हमने यहां तक देख लिया कोण के बारे में, कोण का बेसिक्स देख लिया हमने। अब आगे देखेंगे हम त्रिभुज, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। ट्राइंगल देखेंगे। अब ट्राइंगल के बारे में बेसिक से पढ़ाएंगे कि त्रिभुज क्या होता है, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। थे यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।